अगर किसी काम को करने की सही मंशा होती है तो शंका नहीं होती है। दरअसल ये भाजपा की हार की हड़बड़ी में उठाया गया कदम था, इसके पीछे कोई तैयारी नहीं थी। हमारे बीच इस बिल को लेकर इसलिए रोष था क्योंकि प्रक्रिया में दोष था। हमने माना कि इस बिल में खोट है क्योंकि भाजपा के नजर में केवल वोट है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का मुद्दा अब सबसे बड़ा चुनावी हथियार बन चुका है। अखिलेश समेत विपक्षी दलों के नेता भले ही ये कह रहे हो कि वो महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन संसद में जब मौका आया तो विपक्ष ने इस बिल को गिराकर ये बता दिया कि वो इस बिल के विरोध में खड़े हैं या इसके साथ हैं। यूपी की सत्ता की चाबी महिलाओं के हाथ में है। कभी साइलेंट वोटर कही जाने वाली महिलाएं आज सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन चुकी हैं। पिछले 2 बार के लोकसभा चुनाव को देखें तो उसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच महिलाओं के वोट को लेकर कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी गठबंधन को करीब 44% महिला वोट मिला था, जबकि सपा और कांग्रेस गठबंधन पर 43% महिलाओं ने भरोसा जताया था। वहीं अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस चुनाव में यूपी में बीजेपी गठबंधन को करीब 48%, जबकि सपा और बसपा गठबंधन को करीब 40% वोट मिला था। यानी उत्तर प्रदेश में महिला वोटर अब सिर्फ संख्या नहीं बल्कि शक्ति बन चुकी हैं। पिछले चुनाव में महिलाओं की वोटिंग फीसदी ने नया रिकॉर्ड बनाया। कई सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया। गांव से लेकर शहर तक अब महिलाएं खुद तय कर रही हैं कि किसे वोट देना है। यूपी में सियासी दलों के लिए महिला वोट काफी अहमियत रखता है। अगर विधानसभा चुनाव का वोट पैटर्न देखें तो यह साफ नजर आता है कि महिलाएं जिसका भी साथ देती हैं वह सत्ता के ताज पर पहुंच जाता है। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं के वोट ट्रेंड को देखें तो उसमें बीजेपी गठबंधन को महिलाओं का 47% वोट मिला था, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 35% महिलाओं का भरोसा जीत पाई थी। वहीं बसपा को 10 और कांग्रेस को 4% वोट मिले थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी गठबंधन आगे रहा था, जब उनको करीब 42% और सपा को 28% महिलाओं के वोट मिले थे। 2017 में बसपा को 20% और कांग्रेस को 8% महिलाओं ने वोट दिया था। महिला आरक्षण की आग यूपी के साथ ही चुनावी राज्य बंगाल तक भी पहुंच चुकी है। पीएम मोदी ने विष्णुपुर में चुनावी जनसभा के दौरान टीएमसी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और उन पर बंगाल की बहनों को धोखा देने के साथ महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकने का आरोप लगाया। लेकिन टीएमसी नहीं चाहती थी कि बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में एमएलए बने, ज्यादा संख्या में एमपी बने, क्योंकि बंगाल की बेटियां इनके महाजंगल राज को चुनौती दे रही है।